आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। फतेहपुर सीकरी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर अपनी ही सरकार में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। एडीए द्वारा आगरा में लगातार अवैध निर्माण को ढहाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में एडीए के अधिकारियों द्वारा शाहगंज के दौरेठा और धैतोरा निवासियों के निर्माण को अवैध बताकर उन्हें ढहाने की चेतावनी दी, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने एडीए कार्यालय पहुंचकर एडीए का घेराव किया। एडीए का घेराव करने वाले लोगों के समर्थन में खुद सांसद राजकुमार चाहर एडीए कार्यालय पहुंचे और धरना दे रहे लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी इस लड़ाई को वह लगातार लड़ेंगे और उन्हें बेघर नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शाहगंज क्षेत्र के दौरेठा और दहतोरा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर 480 मकानों को ध्वस्त करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में आगरा विकास प्राधिकरण के लिए आक्रोश व्याप्त था। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि उनके मकान पिछले 100 वर्षों से वहां पर बने हुए हैं। अचानक से आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि यह निर्माण अवैध है, इसको ध्वस्त किया जाएगा, जिसके बाद से ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी राजेंद्र पेसिया का घेराव किया। 90 में आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्वायर की गई थी जमीन, जिसमें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ कम से कम पिछले 50-100 साल से पहले से ही मकान बने हुए थे। इन लोगों ने भौतिक सत्यापन वहाँ मौके पर जाकर किया नहीं, कागज़ों में ही एक्वायर कर ली और कागज़ों में ही उन पर कब्जा ले लिया। जब कई बार इसमें 2005 में भी ऐसे ही एडीए की तरफ से कार्रवाई हुई, उस समय भी काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हुए। माननीय राजनाथ जी, बाबूजी कल्याण सिंह, ये सब उसमें सम्मिलित हुए। तब से फिर मामला दब गया, रुका रहा। बीच में गाँव वालों ने भी कोई अपनी तरफ से पहल की कि इसमें कुछ भी हमें रियायत देते हुए, जो अगर आपका जो चार्ज वो बनता है डेवलपमेंट चार्ज वगैरह, उसके आधार पे हम फ्री करा लेंगे, जो नॉर्मली किसान के लिए जो सुविधा होती है। उस समय से ये आश्वासन देते आते रहे। फिर दोबारा से अभी ये कोई 1.5-2 महीने पहले से फिर मामला ऐसे ही चला। तब हम लोगों ने इसमें पैरवी करी, काफ़ी डीसी साहब से भी, कमिश्नर साहब से लगातार मिलते रहे। तो ये मामला अभी 4-5 दिन पहले बोर्ड मीटिंग में रखा गया, इन लोगों का जो मकानों का था। बोर्ड मीटिंग में रखने के बाद डीसी साहब हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं, आपके फेवर में ही मामला बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा हम आपके इसमें काम करेंगे। लेकिन बोर्ड मीटिंग का होने के बाद अभी कोई फैसला नहीं आया। उससे पहले ही 2 दिन पहले डीसी साहब गांव में जाते हैं अपने कर्मचारियों के साथ और पूरे गांव को खाली कराने की धमकी देते हुए, मकानों को तोड़ने की धमकी देते हुए लोगों को कोई नोटिस भी इशू कोई नोटिस अभी कोई नोटिस नहीं, सीधे डायरेक्ट जाके लोगों को धमकाया है वहाँ। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दहतोरा में अवैध निर्माण को लेके चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद से दहतोरा के सैकड़ों ग्रामीण आज एडीए में मौजूद हैं। आगरा विकास प्राधिकरण में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार दहतोरा गांव के निवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अगर कंपाउंडिंग की मांग की जा रही है, उसको भी हम फुलफिल करने को तैयार हैं, पर बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के एडीए द्वारा हमारे रिहायशी मकानों को ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही है। दहतोरा वासियों का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद हमारे इस आंदोलन में पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दहतोरा निवासियों की ये मांग आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी मांगी जाती है। ग्रामीणों द्वारा जब इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को दी, तो वह भी धरना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया कि उनका कोई भी मकान आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी मकान में कोई व्यावसायिक गतिविधि चल रही है तो वह उसका आगरा विकास प्राधिकरण के नियम के अनुसार कंपाउंडिंग कराएं और नियत शुल्क जमा कराकर व्यावसायिक गतिविधि को आगे जारी रख सकते हैं। राजकुमार चाहर के साथ घटनास्थल पर आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी राजेंद्र पेसिया भी मौजूद थे, जिन्होंने आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को भी इस बात का आश्वासन दिया कि उनके मकान की एक ईंट भी आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं तोड़ी जाएगी। मेरे पास अभी दहतोरा गांव के लोग आए थे और उन्होंने ये बताया कि साहब हमारे यहाँ कुछ ऐसी धमकी दी गई है कि आपके सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो मैंने कहा था कि ऐसी कोई किसी का मकान नहीं तोड़ सकता और टूटने भी नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, गरीबों का, जिनकी छतें सिर पर नहीं है।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, आदरणीय योगी जी भी लगातार गरीबों के घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में घर दिए जाते हैं, घर तोड़े नहीं जाते। उनको लगा ऐसा कि उनके घर तोड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने हमारे पास अपनी बात रखी है। आज कमिश्नर आगरा के साथ पूरे विषय को लेकर हमने बैठक की है इसमें, और कमिश्नर आगरा के साथ बैठ के, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के BC पैसिया जी भी मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ है कि मकान से किसी के 1 इंच भी किसी के मकान को कोई नहीं छेड़ सकता, न कोई जाके वहाँ धमकी दे सकता, न कोई जाएगा। ये तय हुआ है और स्पष्ट है कि अब किसी का कोई मकान टूटेगा नहीं। अगर कहीं कोई खामी मकानों में है तो शासन के द्वारा इनको रेगुलर करने का, जिससे हमेशा के लिए किसी प्रकार की कोई तलवार उनकी गर्दन पर न अटके, इसके लिए मैं क्षेत्रीय सांसद होने के नाते और अपनी जनता का परिवारीजन होने के नाते उसको भी आगे कराने का काम हम कुछ प्लॉट। इस पूरे मामले पर आगरा विकास प्राधिकरण के VC राजेंद्र पेसिया द्वारा बताया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसके अंतर्गत दोरेठा और दहतोरा का क्षेत्र है। क्षेत्र के लोगों के मकानों के सर्वे किए जा रहे हैं। ध्वस्तीकरण के संबंध में अभी कोई GO बोर्ड बैठक में पास नहीं हुआ है। सांसद राजकुमार चाहर के दखल के बाद अब प्राधिकरण के द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही किसी रिहायशी मकान को ध्वस्त किया जाएगा। दहतोरा में कुल 173 मकान हमारे द्वारा मकान और दुकान आइडेंटिफाई किए गए थे, और जिसमें लगभग 400 के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे, कुछ परिवार भी रहते हैं अलग से। तो इसमें अंतिम रूप से ये निर्णय किया गया कि जो मकान हैं, जो निर्धन वर्ग के हैं, निर्बल वर्ग के हैं, उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। और इसी कारण से हम इस प्रस्ताव को बोर्ड में भी लेके आए थे, लेकिन बोर्ड में कोई GO नहीं होने के कारण अभी हम डिसीजन नहीं कर पाए। तो हो सकता है मेरे स्तर पे देखूँ या फिर कमिश्नर सर कह रहे थे कि शासन के पास भी हम भिजवा सकते हैं, तो उसके ऊपर पहले एक बार सभी का सत्यापन चल रहा है। तो मेरा तो यही था, एक तो यदि किसी का सत्यापन हो रहा है तो ये नहीं समझें कि उनका मकान ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि अभी हम सत्यापन रोक रहे हैं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, लेकिन जो आधार कार्ड ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि भाई किसका मकान कहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप भविष्य में कोई कार्रवाई रेगुलराइज संबंधी कर सकेंगे। दूसरी चीज़, जो खाली प्लॉट पड़े हैं या जो कोई कमर्शियल गतिविधि बड़े स्तर पे हो रही है, छोटी दुकान है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बड़ी यदि कोई इस तरह की गतिविधि और जो हमारी एक्वायर्ड लैंड है उसका अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो उसके ऊपर फिर हम भविष्य में कार्रवाई करेंगे। तो अभी शासन में जाने की आपने बात कही है, तो शासन से निर्णय आने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा? हाँ, इन मकानों का ध्वस्तीकरण अब किसी भी रूप में नहीं करेंगे। बहुत छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं बहुत, उनके पास 1-1, 2-2 कमरे के, 3 कमरों के मकान हैं, तो इस तरह का ध्वस्तीकरण हम नहीं करेंगे। हालांकि ADA की लैंड पे कब्जा है, तो हम ये देखेंगे कि किस रूप में इनको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो उन्हीं नियमों को और उन्हीं GOs को हम एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कृषि पर आधारित है, वहाँ जो ज़मीन खाली पड़ी है, क्या उनकी ज़मीन भी ले ली जाएगी? देखिए, जो मुख्य रूप से ये होता है कि किसी का मकान ध्वस्त नहीं होना चाहिए, उसके रहने का वो जो आवास है वो नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे आप यदि देखेंगे जो ज़मीन खाली है वो कृषि के नहीं है, वो प्लेन प्लॉट पड़ा है, जैसे प्लॉटिंग करते हैं ADA में प्लॉटिंग, वो प्लेन प्लॉट पड़ा है, और न कि किसी प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड। यदि कोई एग्रीकल्चर अपना काम कर रहा है तो करे, मकान है तो है, छोटी दुकान है तो है, हम कोई कार्रवाई नहीं करें। माननीय सांसद जी से भी यही वार्ता हुई थी, कमिश्नर सर से भी यही वार्ता हुई थी, और आपके समक्ष भी यही बात कर रहे हैं। दरअसल आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शहर से लेकर देहात तक अवैध निर्माण के प्रति लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद से ही आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार दोरेठा और दहतोरा में जाकर ग्रामीणों को अवैध निर्माण हटाने के प्रति चेतावनी देते नजर आ रहे थे। आगरा विकास प्राधिकरण के घेराव और राजकुमार चाहर के दखल के बाद अब ग्रामीण निश्चिंत